हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने हाई एजुकेशन जोन में। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अपनी पढ़ाई का, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। जितनी भी क्वेश्चन मैं दोस्तों आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचएससी बार बार पूछती है। घड़े डैश का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो पहिया चाक हो जाएगा। यानी घड़े को बनाने में हम चाक मिट्टी का यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? बस्तर गाँव में पाई जाती है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर मस्तिष्क के लिए विशेषज्ञ। दोस्तों, जो हमारा मस्तिष्क है, जो उसका वजन होता है वो 14 ग्राम होता है। और ये कितनी हड्डियों से मिलकर बनता है? 8 हड्डियों से मिलकर, क्रेनियम मिलकर बना होता है। दोस्तों, बात की जाए कि हमारा मस्तिष्क वर्क कैसे करता है, तो दोस्तों जो न्यूरॉन होता है, यानी न्यूरॉन कोशिकाएं क्या करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है और फिर वो मस्तिष्क के पास जाती है। यानी कोई भी हम काम कर रहे हैं तो एकदम से हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो सेंस करती है, और साथ के साथ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो मस्तिष्क के पास जाती है और फिर हम एक्शन करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एक सीधी रेखा में चलना। बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है धावन सोडा। जो धावन सोडा है दोस्तों, बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसका जो यूज़ होता है, जैसे कांच बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इसका कहाँ पे? साबुन, कागज़ सब में यूज़ होता है। बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको खाने का सोडा भी बोला जाता है। बेकिंग सोडे को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, खाने का सोडा बोला जाता है। इसमें क्या होता है? हमें कोई खट्टा पदार्थ मिलाना होता है, जैसे दही, नींबू। और इसको अगर जो बेकिंग पाउडर होता है दोस्तों, इसमें कोई भी खट्टा पदार्थ मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या होता है? एसिड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो धावन सोडा हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट, वायु के संपर्क में आने पर चांदी के बनने का कारण काली पड़ जाती है। यानी जो चांदी होती है उसमें क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड होता है। क्या होता है दोस्तों? सिल्वर सल्फाइड होता है। इसकी वजह से क्या होता है? अगर हम चांदी हमारी हवा के संपर्क आने से, यानी वायु के संपर्क आने से क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। दृष्टि तांत्रिक को प्रभावित करता है और अंधता का कारण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मिथेनॉल हो जाएगा। मिथेनॉल क्या होता है दोस्तों? ये अल्कोहल है। ये बहुत ही विषैला है। इसके पीने से हमारी मृत्यु भी हो सकती है, और साथ ही साथ क्या हो सकता है? हमारी जो आंखें हैं वो जा सकती हैं, यानी हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है। इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? बायोडीजल में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? बायोडीजल में करते हैं। बात की जाए इथेनॉल की, जो इथेनॉल है दोस्तों, ये भी क्या है? ये भी एक अल्कोहल है। इथेन की बात की जाए तो प्राकृतिक गैस में इसका यूज़ करते। बात की जाए मीथेन की दोस्तों, तो ये जो मीथेन होता है दोस्तों, हमारे सीएनजी, ग्रीन हाउस काजल बनाने में। और ये मतलब, और ये कहाँ से मिलता है दोस्तों? ये हमें जैसे जितने भी हमारे जानवर, जैसे घोड़ा, गाय, भैंस, इन सबसे हमें मीथेन मिलता है। प्रति अम्ल निम्नलिखित में से है, तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम का दुगध को हम क्या बोलते हैं? जो हमारा प्रति अम्ल बोलते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का दुगध। बात की जाए आंखों के लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता होती है। दोस्तों, जो हमारी सामान्य अवस्था है और हमारी आंखों की जो क्षमता होती है वो 4 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 4 डायोप्टर। तो हमारी जो आंखों की क्षमता है वो क्या है? अनुकूलन है। बात की जाए निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? हम जो पास की चीज़ें हैं वो देख सकते हैं लेकिन दूर की नहीं। तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया। इस बीमारी को दूर करने के लिए हमें दोस्तों क्या यूज़ करना पड़ता है? कनकेव लेंस की। क्या? कनकेव यानी अवतल लेंस की। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बात की जाए दूर दृष्टि दोष, जो दूर दृष्टि दोष है दोस्तों, इसमें हम पास की जो वस्तुएं उनको नहीं देख सकते, दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस बीमारी का नाम हमारा क्या हो जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया होता है। और इसको रिमूव करने के लिए, यानी इस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें कौन सा लेंस यूज़ करना होता है दोस्तों? कन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। चिल्ली शीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं? चिल्ली शीरा बोलते हैं दोस्तों। और जो चिल्ली शीरा है, इसका जो उपयोग करते हैं दोस्तों, हम फूड प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं? यानी लंबे समय तक हम इसको फूड को क्या करें? प्रिजर्व रख सकें, यानी ठीक रख सकें, ख़राब ना हो हमारा फूड, तो हम किसका यूज़ करते हैं? सोडियम नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। बात की जाए लेज़र बीम क्या होती है दोस्तों? जो हमारा लेज़र होता है, यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन। जो ये दोस्तों क्या करता है? ये जो काम करती है, ये अपसारी बीम पर काम करती है। किस पर काम करती है? अपसारी बीम जो हमारी होती है वो अवतल लेंस में प्रयोग किया जाता है, और अपसारी उत्तल लेंस में प्रयोग किया जाता है। बात की जाए कि जो हमारा लेज़र है, वो लेज़र इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर, मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं?
इसका जो यूज़ होता है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में, प्रिंटर में, डीएनए सीक्वेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, कटिंग में, वेल्डिंग में, स्किन ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज़ करते हैं, साथ ही साथ हम सर्जरी में भी इसका यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपसारी बीम। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपसारी बीम। नेक्स्ट है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। तो दोस्तों जो घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और ऊर्जा को हम किस में मापते हैं दोस्तों? जूल में। बात की जाए गतिज ऊर्जा, यानी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं जिसको। इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है दोस्तों? हाफ mv²। बात की जाए दोस्तों स्थितिज ऊर्जा की, जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है, स्टेट अवस्था में रहकर कोई भी जैसे काम होता है उसकी क्षमता आ जाए करने की। जैसे बांध बनाकर हमने पानी इकट्ठा कर लिया, वो स्थितिज ऊर्जा होगी एकदम से, जैसे डैम का जो यूज़ करते हैं। साथ ही जो हम घड़ी की चाबी एकदम से हमने भर दी, संचित ऊर्जा हो जाती है, वो भी हम क्या उसको क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को बोलते हैं। दोस्तों जो हमारे न्यूटन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या दिए थे? 3 नियम दिए थे, जो 1687 में दिया। इनकी एक बुक थी प्रिंसिपिया। क्या थी? प्रिंसिपिया। इसमें उन्होंने सब कुछ बताया है। न्यूटन का जो पहला नियम है दोस्तों वो क्या बोलता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम में रहेगी, अगर वो चल रही है, गति में है, तो वो गति में सीधी डायरेक्शन में चलेगी। मतलब उसकी जो पोजीशन उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, वो एज इट इज़ रहती है। तो जो हमारे गैलोलियो का जो नियम है वो भी एक जड़त्व का नियम है। उस जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि जो बाहर से अगर कोई बल हम ना लगाएं, यानी बाहर से हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया और विराम अवस्था में रही, अगर विराम अवस्था में थी वस्तु विराम में रही, सामान्य गति में थी तो सामान्य गति बनाए रखी, तो उसको क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जड़त्व का नियम। दोस्तों न्यूटन के पहले नियम, दूसरे नियम, तीसरे नियम के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और जड़त्व का नियम तो बहुत ही बार पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रकाश अनुग्रहण। इसमें क्या प्रकाश अनुग्रहण मतलब जो हमारे पौधे हैं दोस्तों उनकी मूवमेंट कैसे होती है? जैसे प्रकाश जो पौधे हैं अगर वो प्रकाश की तरफ टुवाड़ ज़्यादा झुक रहे हैं, यानी टुवाड़ कर रहे हैं, तो हम उसको फोटोट्रिज्म या प्रकाश की ओर पौधे की प्रतिक्रिया भी बोल सकते हैं। रसायन यानी केमिकल की तरफ, गुरुत्व यानी ग्रेविटी की तरफ, जल यानी हाइड्रो की तरफ। तो हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की ओर पौधे की प्रतिक्रिया। छोटे छिद्र के गोलाकार दर्पणों की वक्रता त्रिज्या डैश के बराबर होती है। तो यानी फोकल लंबाई के दुगने के बराबर होती है। फोकल लंबाई के दुगने के बराबर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस भी बोलते हैं, क्योंकि क्या करती है? पृथ्वी से जितनी भी विकृत ऊष्मा आती है उसको रोक कर रखती है, और वायुमंडल में लंबे समय तक ये बनी रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होएगा? डी। यदि किसी चलती हुई वस्तु को यानी उसका जो वेग है दुगना कर दिया जाए तो उसकी जो गति ऊर्जा क्या होगी? जो उसकी गतिज ऊर्जा वो 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? 4 गुनी हो जाएगी। यानी वेग का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे का जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। राइट आंसर गतिज ऊर्जा का 4 गुना। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है दोस्तों? वायुमंडल किस वजह से नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पर? बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही वीक है। मून के चारों ओर दोस्तों वैक्यूम पाई जाती है, गैसें पाई जाती हैं, और साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों? जो हमारा प्लेनेट है, हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और बहुत ज़्यादा मास है। इस वजह से हमारे पास क्या है? एटमॉस्फेयर है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन पर गैस अणुओं का प्लान वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से क्या होता है दोस्तों? कम होता है। पेस मेकर का कार्य है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय। क्या हो जाएगा? हार्ट। दोस्तों जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है हमारा, सबसे पहले किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। कब बताया? 1628 में। किसने बताया? विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। दोस्तों जो हमारा हार्ट है, हार्ट में क्या जो हमारा ये क्या होता है दोस्तों? जो हमारा हार्ट है इसमें क्या होती है? एक नोड होती है। क्या होती है दोस्तों? नोड। उसको हम बोलते हैं एसए नोड। क्या बोलते हैं दोस्तों? एसए नोड क्या करती है? सिग्नल प्रोवाइड करती है, यानी धड़कन स्टार्ट होती है यहाँ से, और क्या होती है? अगर ये एसए नोड क्या हो जाए? ख़राब हो जाए तो हमें आर्टिफिशियल पेस मेकर का यूज़ करना पड़ता है। तो फिर ये आर्टिफिशियल पेस मेकर का यूज़ करना पड़ता है। इसके अंदर क्या होती है दोस्तों? जो हमारा हार्ट है कुछ धमनियाँ होती हैं, शिराएँ। धमनियाँ क्या करती है? प्योर ब्लड लेके आती हैं, और शिराएँ इम्प्योर ब्लड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय।
थायराइड ग्रंथि से थॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ पे पाया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में यानी पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीएसएच हो जाएगा। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? दोस्तों जो एलिसा है वो एड्स की पहचान करता है। दोस्तों ये क्या करता है? एंटीबॉडी आधारित तकनीक है। तो ये क्या किसका कौन से वायरस का पता लगाता है? HIV का पता लगाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग वो करते हैं। दोस्तों जो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं पौधे की वृद्धि मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बोरेक्स। बोरेक्स कहाँ पर यूज़ करते हैं? कांच में यूज़ करते हैं। और कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं? साबुन में, कागज़ बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार HSSC ने बार बार पूछा। जैसे डायनेमो ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। और हमारा जो ये मोटर है, मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल को किस में करता है? मैकेनिकल में चेंज करता है। तो दोस्तों जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बैटरी बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के लिए थैंक यू।